ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम एक ऐसी डिवाइस की बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं जिसने टेक वर्ल्ड में सच में एक बड़ा बज़ क्रिएट कर दिया है। हाँ, नया गूगल पिक्सल 10 सीरीज, राइट? बिल्कुल। आज का हमारा मिशन इस नए फोन के हर लेयर को समझना है। हमने बहुत सारा मटेरियल देखा है, जैसे गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग्स, द गार्डियन के रिव्यूज, यूट्यूब के कैमरा टेस्ट्स, और उसके साथ ही एंड्रॉयड अथॉरिटी के बग रिपोर्ट्स और रेडिट के असली यूजर एक्सपीरियंसेस को भी ऐड किया है ताकि पिक्चर पूरी क्लियर हो। सही कहा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पिक्सल 10 के नए AI फीचर्स सच में लाभदायक हैं या फिर इन चमकते हुए फीचर्स के पीछे कुछ ऐसी खामियां छुपी हैं जिन्हें समझना जरूरी है? ये जानना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेक्स और डेली लाइफ की एक्सपीरियंस में अक्सर बड़ा फर्क होता है। वही तो, मैं पर्सनली इसके नए टेंसर G5 चिप और जेमिनी नैनो को लेकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि ऑन डिवाइस AI सच में एक बड़ी चीज है। मैं एग्री करती हूँ, ये सच में गेम चेंजर लगता है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के फोन का स्मार्ट डिसीजंस लेना एक बड़ी बात है। और एक फीचर जो मुझे बड़ा सही लगा वो है मैजिक क्यू। अगर ईमेल में किसी फ्लाइट की डिटेल्स हैं और होटल बुकिंग किसी और ऐप में है, तो मैजिक क्यू बैकग्राउंड में ये सब समझकर सही वक्त पर सब कुछ एक जगह दिखा देता है। हाँ, बिना अलग अलग ऐप्स खोले। ये सच में टाइम बचाता है। एग्जैक्टली। और वॉइस ट्रांसलेट के साथ साथ गूगल इस पर जो 7 साल का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है, वो तो इस डिवाइस को एकदम फ्यूचर प्रूफ बनाता है। स्मार्ट सॉफ्टवेयर ट्रिक्स में है। अगर हम कैमरा की बात करें तो इन्होंने एक नया 5x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस दिया है और साथ ही एक कैमरा कोड जैसा AI फीचर ऐड किया है, जो फोटो की फ्रेमिंग को परफेक्टली सेट करने में मदद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी सामने आया है जब हमने YouTube के इन डेप्थ रिव्यूज देखे। वो हार्डवेयर सेंसर वाला इशू ना, ये सच में थोड़ा अजीब है कि नए मॉडल में ऐसा किया गया। सही में बेस पिक्सल 10 के जो वाइड और अल्ट्रा वाइड सेंसर्स हैं, वो असल में पिछले साल के पिक्सल 9 से छोटे और कमजोर हैं। एक नए फोन में पिछले साल से छोटा सेंसर देना एक क्लियर डाउनग्रेड लगता है, और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि लेंस कम लाइट कैप्चर करेगा। एग्जैक्टली। तो अगर लोग रात में किसी रेस्टोरेंट में फोटो ले रहे हैं या इंडोर वीडियो बना रहे हैं, तो वो नॉइज या ग्रेनीनेस क्लियर दिखेगी। और लो लाइट में लोग एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन से बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये कमी सिर्फ कैमरा तक नहीं है। अगर हम रॉ नंबर्स देखें तो नया टेंसर G5 चिप गेमिंग बेंचमार्क्स में एप्पल और स्नैपड्रैगन 8 एलीट से काफी पीछे है। राइट। पर बेंचमार्क से ज्यादा मुझे जो चीज परेशान कर रही है वो है बग्स। एंड्रॉयड अथॉरिटी ने एक डरावना मुद्दा उठाया है, 911 इमरजेंसी कॉल्स वाला। हाँ, जहाँ कॉल के दौरान आवाज पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाती है। सोचिए किसी के पास एक महंगी लग्जरी कार है, डिस्प्ले बटरी स्मूथ है, पर इमरजेंसी आने पर ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। ये बग कुछ वैसा ही डरावना है। ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। इमरजेंसी के वक्त फोन का बेसिक फंक्शन फेल होना अनएक्सेप्टेबल है, और बग्स यहीं खत्म नहीं होते। स्क्रीन पर स्नो जैसी स्टैटिक दिखना और एंड्रॉयड ऑटो में लैग आना भी लगातार रिपोर्ट हो रहा है, जिससे लगता है कि लॉन्च के वक्त सॉफ्टवेयर पूरी तरह पॉलिश नहीं है। पर इन सब टेक्निकल आलोचनाओं के बावजूद एक ट्विस्ट है। जब मैंने रेडिट पर असली एक्सपीरियंसेस पढ़े तो आम यूजर्स की कहानी बिल्कुल अलग ही लग रही थी। हाँ, क्योंकि लोग असल में इस फोन से काफी खुश हैं। डे टू डे फील बहुत अलग है। वही तो, लोग इसकी बटरी स्मूथ डिस्प्ले की बहुत तारीफ कर रहे हैं। नया मटेरियल 3 डिजाइन इंटरफेस को बहुत क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। और बैटरी लाइफ में भी काफी इंप्रूवमेंट नोटिस की गई है। पर वहाँ भी एक छोटी सी शिकायत बार बार दिखी, स्लो चार्जिंग की। एक तरफ 7 साल तक चलने वाला फोन है, पर फुल चार्ज होने में लंबा वक्त लग रहा है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? वर्डिक्ट काफी सिंपल है। अगर कोई हार्डकोर गेमर है जिसे अल्टीमेट स्पीड चाहिए, तो ये फोन उनके लिए नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर, बेहतरीन AI टूल्स और लंबा साथ निभाने वाला डिवाइस चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। टोटली एग्री। AI फीचर्स सच में लाभदायक हैं और रियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इस गहन चर्चा को हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। जरूर। हमने AI फीचर्स की बहुत बात की, पर जब 100x जूम करके किसी धुंधली जगह की तस्वीर ली जाती है और AI अपनी तरफ से उसमें नए डिटेल्स और टेक्सचर्स जोड़ देता है उसको शार्प बनाने के लिए, तो क्या वो तस्वीर सच में एक असली याद रह जाती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। या फिर वो सिर्फ एक कंप्यूटर का बनाया हुआ चित्र बनकर रह जाती है? इस पर विचार करने की जरूरत है।